हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आज पीसीएस का पेपर हो गया होगा और आशा है बहुत अच्छा गया होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो पेपर हुआ है, पेपर अच्छा था और इसलिए जो है यानी कि ये कहा जा सकता है कि अपना जो है लेवल चेंज कर रहा है अपना आयोग। तो उसको देखते हुए हम लोग लास्ट में कट ऑफ की भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सलूशन शुरू करेंगे हम लोग, और ये जो सलूशन है वो सेट बी का है। ये सेट बी है, इसका सलूशन है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस मिला लीजिएगा और इसमें ज़्यादातर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि इनमें से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो ये तो 13वीं लोकसभा थी। ठीक है, जिसमें 6 महीने पहले वाजपेयी जी ने जो है वो 2004 में चुनाव की घोषणा कर दी थी साइनिंग इंडिया को लेकर के। ठीक है, तो इसी 13वीं लोकसभा की बात हो रही है। तो ये अपना पूरा यानी कि नहीं किया था, पहले इसको समाप्त कर दिया गया था। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात किसमें की गई है। तो इसमें 263 में बात की गई है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की। भारत में रहने वाले ब्रिटिश यानी कि कोई भी बाहर का विदेशी नागरिक है, उसे कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होगा। देखिए, विधि के समक्ष समानता बिल्कुल मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का और विश्वास का अधिकार बिल्कुल मिलेगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जरूर मिलेगी, लेकिन उसे यहाँ पर जिस काम के लिए आएगा उस काम को करना है। ठीक है, तो इसमें व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता उसे नहीं मिलेगी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। राष्ट्रपति के पास किन पर विनिमय बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो दादर एवं नगर हवेली पर भी है, दमन एवं दीव पर भी है। ठीक है, वैसे पुदुचेरी है, इस पर भी है, लेकिन इसका अपना खुद क्या है जो है वो है। यहाँ पर गोवा दे दिया है बीच में, तो गोवा की तो विधानसभा और गोवा स्वतंत्र राज्य है, तो 3 नहीं होगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 4 ही हमारा बचा, तो यही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है। कि बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और ये है क्या। ठीक है, प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है। ठीक है, तो रचनात्मक शहरों में कुल अभी तक भारत के 6 रचनात्मक शहर क्या किए गए हैं, सम्मिलित हैं, जिनमें पुणे सम्मिलित नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए, इसमें है ये राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में सिद्धांतों को लागू करे, बिल्कुल है। देश के सुशासन के लिए मौलिक हैं और इसमें यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। ठीक है, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा, कानूनी कर्तव्य लागू नहीं करते हैं। ठीक है, यानी लीगल ड्यूटी जो है ये नहीं है, तो यही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था। तो ये श्री नित्यानंद स्वामी जी थे, और बहुत से लोग इसमें नारायण दत्त तिवारी बोल रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी जी पहले निर्वाचित थे, तो यहाँ पर निर्वाचन का कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो श्री नित्यानंद स्वामी बी हो जाएगा। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में कुल कितने महिला विधायकों की संख्या थी। तो कुल कितनी थी, 4 थी, यानी जब चुना गया तब। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अध्यक्ष पद पर यानी कि ग्रहण करने के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, यही नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य नहीं, तो अध्यक्ष कैसे बन सकता है। ठीक है, बाकी सब सही हैं। इनमें से कौन अब अस्तित्व नहीं है। योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग ने ले लिया है। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार में उत्तराखंड निम्नलिखित में से 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक थे, जिन्होंने NEP 2020 जो है वो दिया था। इसमें NFSM की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी 2007 और 8 में। अक्टूबर जो है मई में स्वीकृत किया गया था और अक्टूबर 2007 में इसे लागू किया गया था। ठीक है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय फेरा कब लागू हुआ? ठीक है, तो जो फेरा है वो 1999 में लागू हुआ था। ठीक है, और वो 29 दिसंबर ठीक है 1999 में लागू हुआ था। इसमें PMLA से संबंधित जो है इसमें कौन सा यानी कि सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। नहीं, ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये यानी कि इसका हो जाएगा बी उत्तर। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के महत्वपूर्ण ठीक है कौन सा कथन सही नहीं है? ये यानी कि 40 दिया है तो लगभग 42 तो अधिक दिया हुआ है ना, 42% आता है। और विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 24% आता है। ठीक है, और विश्व व्यापारिक का जो है ना 23 यानी ये 46% नहीं। ठीक है, ये लगभग जो है यानी 18 से 20% तक क्या होता है ये वो करता है। ठीक है, प्रथम ब्रिक्स बैठक 2009 में रूस में संपन्न हुई, वैसे ये भी गलत है। 2008 में जो है ना रूस में जो है यानी इसकी प्रथम बैठक संपन्न हुई थी, लेकिन जो है इसमें सी वाला ज़्यादा यानी कि वो है। सतत विकास 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 112वां स्थान है। PM किसान योजना प्रारंभ की गई थी तो 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई थी। जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य कब तक है? 2045 तक है। कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है, यानी कि जो सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क के मध्य हुआ था तो वो इसका सदस्य नहीं हो सकता। किस अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें सहित ठीक है कुल मुद्रास्फीति का माप क्या होता है? ठीक है, तो उसे बोलते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। इनमें से कौन नीति आयोग की ठीक है शासी परिषद का भाग नहीं है? ठीक है, यानी कि नीति आयोग का कौन सा भाग नहीं है? तो राज्यों के राज्यपाल भाग नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, राज्यों के। कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? ठीक है, तो थे पंकज पुरोहित। पंकज पुरोहित जो है यहाँ पर नहीं रहे न्यायाधीश। कौन सी एक लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो आप जानते हैं 5 में से एक है और वो भी अल्मोड़ा की है। इसमें इनमें से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणी कृषि मिशन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये PMKSY जो है ना यानी नहीं है। ये ऐसे लिखा था जैसे लगा कि किसान यानी किससे संबंधित है, स्कीम योजना से संबंधित है। UTB ठीक है की स्थापना ठीक है किसके लिए हुई? तो यहाँ पर UTB की स्थापना पर्यटन से संबंधित है। 22-23 में उत्तराखंड में तो प्रश्न हमारा 2022-23 में उत्तराखंड में किस जनपद में मछली उत्पादन प्रथम स्थान रहा है? तो इसका उत्तर है ऊधम सिंह नगर और ये लगभग 2921 मीट्रिक टन के करीब था। हरिद्वार का दूसरा स्थान है, यहाँ पर 1400 ठीक है 25 मीट्रिक टन के करीब था, तो लगभग 2 गुना का अंतर है यहाँ पर। तो ऊधम सिंह नगर जो है हो जाएगा। उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण है? तो इसका उत्तर है नैनीताल। इसमें लगभग 72% है और पौड़ी गढ़वाल का जो है वो 61% के करीब है। NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी ठीक है 19-20 में कितने प्रतिशत थी? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो 9.67% थी। ये गीगाहर्ट्ज़ शब्द कंप्यूटर में
किससे संबंधित है, तो गीगाहर्ट्ज़ जो है ना स्पीड से संबंधित है। और इसमें 5वीं जनरेशन AI से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, प्रोलॉग और पाइथन है। इसमें यानी कि 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्य गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीकी का यानी प्रयोग किया जाना है, तो इसमें है देखिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ये प्रयोग किया जाना चाहिए। और यहाँ पर इस बार इन्होंने बहुत यानी कि क्वेश्चन दे दिए हैं, सामान्य से इनको यानी कि साइंस के क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता है। ये जो यानी कि क्वेश्चन हैं ये काफ़ी कठिन प्रश्न है और इनको कुछ ही लोग कर पाए होंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट, कम से कम इंटरमीडिएट में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी कुंडली पर विचार कीजिए जिस पे 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का यानी कि मान क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0 × I, ठीक है, B = μ0 × I और डिवाइडेड बाई 2R केंद्र के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है जो आपका म्यू है, इसका जो मान होता है वो म्यू का मान होता है 4 पाई, ठीक है, और इनटू 10⁻⁻7 इतना होता है, 10⁻⁻7, ठीक है। और आई जो है वो 1 है, तो आई 1 है, गुणा कर दिया, ठीक है, और 2 और आर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि दशमलव, ठीक है, और इंटू एन, ठीक है, 0.1, ठीक है, और एन जो है वो 100 हो गया। ओके, तो 100 और इससे ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0.1 है तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इससे यहाँ पर ये हो जाएगा 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा, अब समझ में आ गया होगा, 2 पाई और 2 और पाई और इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब 2 पाई का मतलब है 2 × 3.14 और इंटू 10⁻³ इतना हो गया, और ये हो जाएगा 6.28 और गुणे 10⁻³ ठीक है। अब इसी को जब क्या करेंगे, इसमें सॉरी 3 घटाएंगे तो ऋण 4 आएगा, तो ऋण 4, ठीक है, इतने क्या हो जाएगा टेस्ला, ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। ओके, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 2 झिर्रियों के यानी कि 1 मिलीमीटर की दूरी गई है और पर्दे 1 मीटर दूर रखा हुआ है, फ्रिंज के अंतराल कितना होगा जबकि 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का नीला प्रकाश, ठीक है, प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो लेमडा = होता है, यानी कि फ्रिंज का जो अंतराल होता है वो फ्रिंज का अंतराल बराबर होता है लेमडा और डी और डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। लेमडा यहाँ पर कितना है 500 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻6, ठीक है, सॉरी -9, ठीक है, -9 और इनटू जो डी है 1 मीटर, ठीक है, और यानी कि जितनी दूरी पर रखा हुआ है वो पर्दा। फिर इसके बाद झिर्रियों की जो यानी कि संख्या है वो कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मिलीमीटर दूरी है, तो 1 मिलीमीटर का मतलब है 1 और गुणे 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ 10⁻³ जो है यानी कि हो जाएगा, तो इसमें जब 500 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से, ठीक है, ये अब आप बचेगा 6, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 500 × 10⁻⁻6
और 2 और कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4। अब यहाँ पर यानी 5 × 10⁻⁻4, इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसे मिलीमीटर में बना दें, ठीक है, तो यहाँ पर 50 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 50 मिलीमीटर। यहाँ पर कह रहा है कि इतने किलोग्राम की गेंद जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ठीक है, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h प्लांक्स कांस्टेंट बाई m और v। तो यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट का जो वो होता है 6.6 और इनटू 10⁻⁻34, ठीक है, और डिवाइडेड बाई m कितना है 0.12, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, और इनटू जो गेंद है वो 20 जो है यानी कि मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या हो रही चल रही है, तो ये हमारा हो जाएगा 6.6 और इनटू 10⁻⁻34 और डिवाइडेड बाई, इससे इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है, और इसमें हो जाएगा यहाँ पर 2 यानी कि 1 0 से ये हो जाएगा, तो यानी कि 1.2 तो 2.4 हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप 6 से कर दीजिए 1 आएगा, और यहाँ पर ठीक है 4 जा। अब जो है यानी कि यदि इसको निकालें तो जो इसका यानी कि वो होता है वो हमारा आएगा 2.76 × 10⁻34 मीटर। चलिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बे के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसी उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो ये उत्तरकाशी है। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग लगभग मैदानी है, ठीक है, तो इसे जो है ना ये लगभग 14% भाग जो है वो मैदानी है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों से समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में सीमित है और निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है हॉट स्पॉट। 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अच्छी वृद्धि इनमें से कौन कर सकते हैं, ठीक है, तो साइकोफाइल्स कर सकते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है, तो यह 42वां संविधान संशोधन था और जो 1976 में हुआ था। इनमें से कौन हाइड्रोफाइट्स आर्द्रभूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है, जहां पर समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है एरेनकाइमा ऊतक। ग्लोबल वार्मिंग में कौन ग्रीन हाउस गैस सापेक्ष नीचे दिया गया है, जोड़ा गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड ये 60% होता है। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये सेलमैन वाक्समैन के द्वारा यानी कि ये शब्द दिया गया था। इसमें डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है वो है इंसुलिन। हाइब्रिडोमा तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो ये जॉर्ज कोहलर और सीसर और स्मिल्टीन के द्वारा। इनमें से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षी दमनकारी के रूप में किया जाता है, तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा सुमेलित, ठीक है, नहीं है, तो इनमें सुमेलित नहीं है केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सॉरी, इसमें जो है ना केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सुमेलित नहीं है, ये 1979 में नहीं 1972 में, ठीक है, गठित हुआ था। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है,
इसमें गोविंद वन्यजीव विहार ये चमोली में न होकर के उत्तरकाशी है, और आप लोगों को अच्छी तरह से इसको पता होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगांव एक पोलिंग स्टेशन था जहां सिर्फ एक वोटर था, और ये कहां से था, तो ये था आसाम में। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है, यानी कि इसका मतलब है 4 महीने में वो 1/2 बचता है। अगले 4 महीने में इसका फिर आधा यानी कि 1/2, अर्थात 1/4 क्या हो जाएगा, बचेगा। जब 1/4 बचेगा, इसका मतलब है कि अब यूज कितना हो गया, यानी कि नष्ट कितना हो गया, तो नष्ट हो गया 1 ऋण 1/4, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो ये 8 महीने में क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि, और इसको ये मत समझिएगा आप लोग जो साइंस नहीं पढ़े हैं कि हमेशा यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये कभी नहीं ख़त्म होगा, ठीक है, चाहे इसकी मात्रा 1 मिलीग्राम ही क्यों ना हो, ये ख़त्म कभी नहीं होगा। यानी कि ये इसका मतलब है कि वह समय जितने में ये अपने आप का आधा हो जाता है उसे अर्धायु कहते हैं। तो ये 4 महीने में अपने आधा हो जाता है, यानी कि 100 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम रह जाएगा, ठीक है, 100 किलोग्राम है तो 50 रह जाएगा, ठीक है, अगले में फिर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो 25 रह जाएगा। अब बताइए 75/100 हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो ये 3/4 तो हो गया। ओके, इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, सोडियम मत सोचिएगा, ठीक है, और यदि आयोग सोडियम देता है तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि जब हम यानी रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो उसमें पोटेशियम पहले स्थान पर आता है, सोडियम दूसरे स्थान पर आता है। 2024 में से किसने सीमा सुरक्षा बल में पहली महिला निशानेबाज, ठीक है, के रूप में इतिहास जो है यानी कि बनाया है, तो वो है सुमन कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां है। दिव्यास इनमें से किससे संबंधित है, तो दिव्यास इसमें MIRV तकनीक से संबंधित है। 2024 में कौन बैंक समाचार पत्रों में था जिसने अपना प्रथम सतत या स्थायी बॉन्ड इशू जारी करके 300, ठीक है, यानी $1 मिलियन जुटाए थे, तो HDFC था। उर्दू कवि गुलजार, ठीक है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ अन्य कौन प्राप्त करता थे, तो इन्हें उर्दू के लिए मिला है, और दूसरे थे जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन्हें संस्कृत के लिए मिला है। ओके, तो यानी कि जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो 2 लोगों को मिला है, गुलजार को उर्दू के लिए और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, ये महासागर विकास कार्यक्रम है, ठीक है, ओशियन स्मार्ट योजना। ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उम्रदराज, ठीक है, भारतीय महिला रिकॉर्ड जिनके नाम है वो कौन है, संगीता बहल। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 2023 हुआ था, तो बाम्बोलिम गोवा में हुआ था। 19वें एशियाई गेम्स हांगझोउ, ठीक है, 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण मिले थे, तो उसे मिले थे 28। 24 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो यानी कि कौन है, वो सुनील भारती मित्तल हैं। 96वें एकेडमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म इनमें से कौन सी थी, द बॉय एंड द हेरोन। डेनियल काहमेनल जिनका 2024 में निधन हो गया था, 2002 में नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, ठीक है, वैसे इन्हें उसके लिए दिया गया था, क्या बोलते हैं, मतलब जीव विज्ञान के लिए दिया गया था, लेकिन ये किससे संबंधित है, मनोविज्ञान से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम, ठीक है, पुरस्कार किसने जीता था, ठीक है, तो इन्होंने जीता था यतीन भास्कर दुग्गल। प्रवासी भारतीय दिवस NRI दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी भारत वापस आए थे। 2023 में यूनेस्को
कि रचनात्मक शहर नेटवर्क, ठीक है, की सूची में कौन सा साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया, तो वो था कोझिकोड। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है, तो इसका स्थायी सचिवालय ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय पेन बुकर पुरस्कार 2024 किस पुस्तक ने, ठीक है, जीता है, तो कैरोस। 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म ओडेसिटी को अधिग्रहित किया है, तो एक्सचेंजर ने जो है अधिग्रहित किया है। तेलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की किससे संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। 2024 चुनाव के लिए घोषित 7 चरणों में किस चरण में उत्तराखंड में हुआ था चुनाव, प्रथम चरण में। ये शुक्र मनाइए कि इसमें डेट नहीं पूछा, नहीं तो डेट भी पूछ सकता था। तो प्रथम चरण में हुआ था। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत में सम्मिलित है, तो वो कौन है, रम्माड़। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, पहले मुख्य सचिव और पहली CJI उत्तराखंड की। पूर्णागिरी हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल, ठीक है, ये कहाँ पर है, चंपावत में है। किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी में अवस्थित है, ठीक है, तो किसका मुख्यालय है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था, तो ये था पुणे से। ये देखिए, ये आ गया, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो कौन है, जस्टिस रितु बाहरी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम्स में 2028 में किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, तो ये है T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। और ये जो है, ये वाला क्वेश्चन 3-4 सालों तक कई में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री ओलेग ओनोनेंको, जिसने सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वो कहाँ से हैं, वो रूस से हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना, ठीक है, किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी मक्खली गोसाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। मिलिंद पन्हो महाराजा मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, ठीक है, यह किस भाषा में लिखा गया है, तो ये, ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया है। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि दी थी, तो उसे दिया था दारा शिकोह को। इनमें से बाबर द्वारा युद्ध का कालक्रम, तो पहला उसने पानीपत का युद्ध लड़ा था, तो 2 पहले सिर्फ एक में है, तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने इनमें से कौन सी किताब लिखी थी, तो फतवा ए जहांदारी। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था, तो कई बार दक्षिण विजय और कई बार गुजरात आता है, तो यहाँ गुजरात है। 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कुछ सामान्य से प्रश्न दिए गए हैं और कुछ काफ़ी हार्ड प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अभी नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो है ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो उड डिस्पैच को जो है ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत का लक्ष्य क्या था, तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों को बीच प्रश्रय देना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ परंपरागत मुस्लिम शिक्षा का सुधार को प्रश्रय देना, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी जो है ना ये दिया जाता कि परंपरागत मुस्लिम शिक्षा को पश्चिमी शिक्षा के आधार पर सुधार को प्रश्रय देना, तो उत्तर हो जाता सही। बनारस सेंट्रल स्कूल, ठीक है, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की थी वो
मैडम एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। और बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 1858 से 59 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा को जाकर करता है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता था, देखिए आज भी पूछा जाता है। दीनबंधु मित्र इसके जो है यानी कि लेखक थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और जो 1911 में, ठीक है, रद्द किया गया और 1912 में लागू हुआ। किसने कहा था? 1911 में जब जो है ना दिल्ली दरबार लगा था तब रद्द किया गया था। किसने कहा था? ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे। तो ये जो है ना यानी कि ये मेगस्थनीज ने कहा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है तो इसे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। या तो बिम्सार ने करवाया था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो इसका पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है। तो आप लोग यानी कि ए भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे इस पर कन्फ्यूजन है। इसमें शैलाश्रय चित्र और इसमें दिया गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है ना यानी सुमेलित है, तो इसमें किमनी ग्राम जो है ये उत्तरकाशी में है और यही वाला जो है यानी कि सुमेलित है। किमनी ग्राम जो है ये मतलब यहाँ पर जो शैल चित्र हैं और वो पुराने वाले हैं, ठीक है। कहने मतलब है कि परंपरागत जो है हैं जैसे लखुड्यार वगैरह हैं, तो वो जो है यानी कि यहाँ पर उत्तरकाशी में, ठीक है, यहाँ इस जगह पर हमें यानी कि मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें इसे आप लोग यानी कि देख लेंगे, ठीक है। वैसे किमनी गांव तो मुझे लगता है ये शायद चमोली में है, ओके। तो इसका इसे अभी जो है यानी कि क्लियर नहीं हो पाया है। तो यदि किसी को मालूम हो तो आप लोग इसको यानी कि बता सकते हैं कमेंट में, जिससे कि और लोगों को पता चल जाए। इसमें है चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे? तो पुणेंदो ने जारी किए थे। मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम के ढूंढने के लिए गढ़वाल का सर्वेक्षण भेजा था, तो अकबर ने भेजा था सर्वेक्षण दल। गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये जो है यानी कि फतेहपति शाह हैं, ठीक है, ये नियुक्त किए गए थे। कुमायूं वाटर रूल्स, ठीक है, ये यानी कि कुमायूं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1917 में लागू किया गया था। टिहरी रियासत में डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोश सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो इनमें जो है यानी कि शायद ये कैप्टन हेडर हैं, ठीक है। इस पे भी यानी कि मुझे अभी मैंने इसको यानी पढ़ा नहीं देखा है। तो आप लोगों किसी को मालूम हो तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा। 105 का गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक ने गर्वभंजक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो उसे यानी कि मान शाह को जाना जाता है। कौन राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें कत्यूरी राजवंश संबंधित हैं। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ इनमें से किससे संबंधित है? तो ये गुहों से संबंधित हैं। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है, तो चौमू देवता की बीमारियों से रक्षा के लिए की जाती है। तामा ढौंड का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, तो कुमायूं और गढ़वाल के मध्य लड़ा गया था। 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि 1917 में जो कुमायूं परिषद थी, ठीक है, तो उसका अधिवेशन
की अध्यक्षता किया था जयदत्त दोषी जी ने। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो हरिप्रसाद टमटा थे। इन सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो लाल सागर की लवणता इनमें से सबसे अधिक है। खुदाई खिदमतगार, ठीक है, ये भी बहुत प्रश्न पूछे जाने वाला है। एक खान अब्दुल गफ्फार खान की जो है यानी संस्था थी। निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? ठीक है, तो वो देश था सिंगापुर। इसके बाद है एटाल। ठीक है, एटाल का आकार कैसा होता है? तो जो एटाल का आकार होता है वो घोड़े के, ठीक है, नाल के अंगूठे के आकार का होता है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को क्या किसके नाम जाना जाता है? तो फोटोस्फीयर के नाम जाना जाता है। एपिरोजेनिक बल परिणाम होता है। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी के लंबवत हलचल का परिणाम होता है। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व और यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली शुष्क हवाओं को हरमट्टन के नाम जाना जाता है। और कल इसे यानी कि यही लास्ट मैंने यानी कि वीडियो अपलोड किया था और बोला था कि इनमें से स्थानीय पवनों में से और यानी कि उसमें से जो समुद्री महासागरीय जलधाराएं उनमें से एक जरूर आएगा प्रश्न। लटकती घाटी स्थलाकृति, ठीक है, किस भू आकृति से संबंधित है? तो हिमानी से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में, ठीक है, विचार कीजिए। तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है और ये हिमालय की तलहटी के निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी है। ठीक है, तो इनमें दोनों में से कौन सा यानी सही है? तो इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में यहाँ पर यानी कि भारत में की बात कर रहा है। तो ये जो है यानी कि हमारा 25 से 75 सेंटीमीटर वाला शायद यही सही होगा। ठीक है, तो केवल ये सही होगा। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? ठीक है, ये प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी की सबसे लंबाई क्या है? अधिक है। लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें लेटराइट यानी कि ये नमी पोषक और अधिक चिकनी मृदा कारक होती हैं। ठीक है, यही जो है यानी कि इसमें सही नहीं है। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मध्य ढाल, अधिक वर्षा और अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। ठीक है, तो यहाँ गंगा का मैदान और असम घाटी, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, द्रामीकृत या निवृक्षाकार, ठीक है, अपवाह। इनमें से कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत है? तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार। कावेरी नदी की सहायक किसकी सहायक नदी है? तो एक कावेरी की सहायक नदी है। जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणामस्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है, तो उसे भूस्थैतिक पवन के नाम जाना जाता है। मैकमोहन रेखा इनमें से किसके निर्धारित करती है? तो मैकमोहन भारत और चीन के मध्य में, और वो अरुणाचल और ठीक है चीन के मध्य में है, जिसे चीन स्वीकार नहीं करता है। देखिए अगला प्रश्न है, उंटाधुरा दर्रा, ठीक है, किस सिमनत के नज़दीक है? तो मिलम के नज़दीक है ये। इनमें से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? तो बांस या ओक को कहा जाता है। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों का किस नाम से जाना जाता है? तो उसे खरसाल नाम से जाना जाता है। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तराखंड
के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे न्यूनतम है। ठीक है, यानी कि ये सही है। रुद्रप्रयाग जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये गलत है। ठीक है, ऊधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। उत्तराखंड में किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सम्मिलित किया गया? तो है राजाजी नेशनल पार्क। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारतीय जनगणना 11 के अनुसार जिलों के अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। तो सही यानी कि इसको चुनना है। तो इसमें अनुसूचित जनजातियों को यानी कि चुनना है। तो इनमें जो अनुसूचित जनजातियों का सही यानी कि हम देखते हैं तो ऊधम सिंह नगर में जनजातियां यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और इसके बाद दूसरा स्थान आता है यानी कि देहरादून का। और फिर इसके बाद तो ऊधम सिंह नगर और देहरादून जहाँ पर भी हो जाएगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यानी कि ये ए और सी दो में से हो जाएगा। तो मेरे अनुसार तो यानी ऊधम सिंह नगर और ए होगा, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। डुमरी ताल उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद पर जो है ना स्थित है? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में यानी कि स्थित है। जनपदों में महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो उत्तरकाशी में साक्षरता दर सबसे कम है, फिर ऊधम सिंह नगर में, फिर चमोली और फिर नैनीताल में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। इन सरिताओं में कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो यानी कि कियोगाड़ की सहायक नदी जो है ना वो गिरथी नदी है। पौधरोपण हेतु मैती आंदोलन किसने चलाया था? तो ये इन्होंने कल्याण सिंह जी ने चलाया था और इसके विषय में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों का सही युग्म कीजिए। तो इससे 5 नदियाँ निकलती हैं दूधातोली से, जिनमें कि 2 ये हैं। ठीक है, तो उत्तर यही हो जाएगा। कौन सा स्थल जाड़ गंगा और भागीरथी नगर यानी कि का संगम है? ठीक है, तो ये भैरव घाटी है। और इसमें जो है थोड़ा सा जो उत्तराखंड वाले 1-2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोगों में जिसे आता होगा तो आप लोग जो है ना प्लीज़ बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? ठीक है, तो राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राज्य का मतलब स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, प्रदेश की बात नहीं हो रही। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित है? तो 11। लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? वो कैग जो होता है, ठीक है, उसकी वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना होता है। ठीक है, और लोक लेखा समिति में ठीक है कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन ठीक है का जो है मुख्यालय है? तो है जकार्ता। इनमें से संधि लागू होने में मिलित नहीं है। परमाणु प्रसार संधि 1970 से ही है। यानी कि सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता 1967, यही सही नहीं है। ठीक है, ये यानी अमेरिका और रूस यूएसएसआर के मध्य हुए थे 2 समझौते। इनमें से भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक है, साम्यवादी। ठीक है, साम्यवादी जो है राज्य ये यानी कि भारतीय उसका दर्शन नहीं है। समाजवादी है, कल्याणकारी राज्य भी है, समाजवादी भी है, राजनीतिक समानता भी है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे?
तो सिर्फ गणतंत्र था, विश्वसनीय नहीं था, समाजवादी भी नहीं था, गैर धार्मिक भी नहीं था। ठीक है, तो 2, 3, 4 तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति, ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है। तो यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। 123 इसका उल्लेख है, बिल्कुल है। 6 सप्ताह बाद निष्प्रभावी हो जाएगा यदि संसद सत्र, ठीक है, दोबारा शुरुआत हुआ। ठीक है, और राष्ट्रपति इसे कभी वापस नहीं ले सकता, नहीं, जब चाहे तब वापस ले सकता है। ठीक है, तो डी उत्तर हो जाएगा। और नदियों एवं उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि कुछ जो आप लोगों को पता है, 1-2 पता हो तो आसानी के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो कुल्हड़ जो है, ठीक है, वो आसन नदी पर क्या है, यानी कि बना हुआ है। ओके, इसके बाद जो इनमें से कोई सा भी एक और भी आपको मिल जाएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना, यानी कि कोटेश्वर जो है वो भागीरथी पर है। ठीक है, तो इसमें हो गया यानी कि पहले का 3 और फिर 1। और तपोवन विष्णु घाट, ठीक है, वो धौली गंगा पर बना हुआ है। और विष्णु प्रयाग जो है वो अलकनंदा पर है। तो उत्तर हो जाएगा डी। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक, यानी कि जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है, यानी कि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनमें बात हो रही है, तो इसमें आता है यानी कि रुद्रप्रयाग का। तो कोशिश की गई है कि इसे यानी कि आपको जो भी यानी प्रोवाइड करवाया जाए आंसर, वो यानी कि उचित हो, सही हो। ठीक है, और 1-2 यदि गलत भी हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यदि उनके विषय में कोई क्लियरेंस है तो ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो पुराने हैं स्टूडेंट्स, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो है ना बात करते हैं हम लोग कि इसमें यानी मेरिट कितनी जा सकती है। ठीक है, तो ना तो ज़्यादा कठिन था ना ही ज़्यादा सरल था। ओके, तो इसलिए जो मेरिट है वो यानी कि जनरल से शुरुआत करते हैं। तो जनरल की जो मेरिट है वो लगभग जो है वो यानी कि 90 से और 95 के मध्य क्या होगी, रहने वाली है। ठीक है, और इसके बाद जो यानी कि ओबीसी हैं तो ये जनरल और जो है यानी कि ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर ही रहता है। ओके, तो ये 85 से लेकर के और 90 के बीच में रहने हो सकता है। ठीक है, और जो हमारे, ठीक है, एससी हैं कैटेगरी के, ठीक है, महिलाओं का, ठीक है, और उत्तराखंड की महिलाओं का, ठीक है, इनमें जो है ना यानी कि काफ़ी नीचे आएगा। ठीक है, कम से कम, ठीक है, इसमें प्लस माइनस आप 5 कर सकते हैं। ठीक है, इतना लगभग जो है यानी कि होगा। तो यानी कि एससी की जो यानी कि मेरिट रह सकती है, क्योंकि बाहर के भी काफ़ी जो है ना यानी स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, तो उन्होंने पेपर काफ़ी अच्छा किया हुआ है। उत्तराखंड वाले बच्चे भी अच्छा पढ़े हैं, उन्होंने भी मेहनत किया हुआ है। तो उत्तराखंड वाले बच्चों को कम नहीं आंका जा सकता है। अच्छी तैयारी करते हैं, अपने घरों को छोड़ करके 3-3, 4-4 साल से वो हल्द्वानी और देहरादून जैसे शहरों में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरिट को हाई ले जाएंगे ही ले जाएंगे। ठीक है, तो और इसके बाद मैं मार्क्स बता रहा हूँ, परसेंट नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनकी लगभग जो है यानी कि 75 से 80% तक, ठीक है, इनका मेरिट रह सकता है। ठीक है, और एससी का लगभग इसी तरह से यानी रह सकता है। महिलाओं का इनमें से लगभग 5% क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, उनका रह सकता है। ठीक है, और इसके लिए यानी कि अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कि आप लोगों को और क्लियर बताया जाएगा। ओके, तो अब आप लोग आज आराम कीजिए
ठीक है। और 1-2 दिन के बाद फिर अपना जैसे आप लोगों को पेपर हुआ है उसके अनुसार अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई वगैरह पर ध्यान दीजिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।